इलाहाबाद टाइम्स और हम इस समय गोरखपुर जनपद में स्थित हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मामला हुआ है, बताया जा रहा है पारिवारिक विवाद है, लेकिन हम भैया से जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या है और क्या इसकी घटनाएँ हैं। नमस्कार भैया, आपका परिचय? मेरा नाम बलवंत सिंह है, ग्राम सुनबरसा से ही मूल निवासी हूँ मैं यहाँ का। और ये जो विवाद है ये किसी भी तरीके से धार्मिक मामला नहीं है। ये पूरा परिवार इनका और पूरे खानदान इनके खानदान में और भी मेम्बरान हैं इनके, जो ये लोग जो है किसी एक बच्चे का जिक्र करते हैं कि वो पहले छोटा था, उसको गाड़ दिया गया या मर गया, जो भी था वो बड़ा हो चुका है, लोगों को परेशान करता। ऐसे भ्रम में ये लोग रहा करते हैं शुरू से। आज के करीब 20-25 सालों से इनके घर सोखैतियाँ ओझैतियाँ ढोल डमरू वाले बहुत सारे लोग हैं जो समय माता यहाँ पे हैं सूरज देवरिया में, वहाँ भी ये लोग जाया करते हैं। इसी झाड़ फूक के चक्कर में 2-4 बार इनका जिगना आना जाना गया होगा, लेकिन गया जाने से मतलब ये नहीं कि लोग पीर शरीफ और भी जगहों पे जाया करते हैं, इसका मतलब धर्म परिवर्तन नहीं होता है। मेरी श्रद्धा है तो मैं गिरजाघर में भी जाने के लिए आज़ाद हूँ, और मेरी श्रद्धा है तो मैं मस्जिद में भी जाने के लिए आज़ाद हूँ, और मैं मंदिर भी जाऊँगा, मैं गुरुद्वारे भी जाऊँगा। ये पूरा देश जो है एक सर्कुलर ढांचा है, न कि किसी की बपौती। यहाँ लोगों को संविधान में अपने अपने मूल राइट दिए गए हैं, उसका इस्तेमाल करके कोई कहीं भी जा सकता है और अपनी बातों को रखने का पूरा अधिकार इस संविधान ने सबको दिया है। ये जो मामला अभी आपके सामने दिख रहा है, ये मामला कोई किसी ग्रामीण माहौल का नहीं है, ना कोई ग्राम समाज का कोई मैटर है। ये इनके स्वयं के घर में दुर्गा जी हैं, जैसे हमारे घर में भी दुर्गा जी हैं और लोगों के घरों में हैं, कहीं पिंडी के रूप में, कहीं मूर्ति के रूप में। हमारे गांव में बहुत सारी हैं। हमारे गांव में एक बिंदे सोखा भी हैं जो जात से जो है अपना क्या बोलते हैं बढ़ई हैं, कुहार हैं, सोखैती करते हैं, और उसके बाद हर नवरात्रि को अपना खप्पर वप्पर लेके डमरू के साथ अपना जो है काली माता और डीह माता का स्थान है वहाँ पे आकर के ये लोग अपना पूजा पाठ किया करते हैं। सोखैती का काम हमारे गांव में भी जारी है, और एक अभी धर्मो मौर्य हैं, वो भी सोखैती का कार्य करते हैं। आदमी भ्रम के चक्कर में पीड़ित रहता है तो कहीं भी आना जाना कर सकता है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पे इनका परिवार ऐसे नहीं जुड़ा है, क्योंकि इस परिवार को मैं बड़े करीब से जानता हूँ और घर विधि संबंध है इस परिवार से मेरा। अच्छा, जो मंदिर है ये बाउंड्री के अंदर? ये बाउंड्री के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने फ्रंट पे रोड है, रोड के मध्य में 33 फीट छोड़ करके यहाँ तक आता है। मध्य से रोड जो आपका रोड पास हुआ है वो मध्य के 33 फीट छोड़ करके आपका कोई भी कार्यक्रम होना चाहिए, मकान बनना चाहिए, ऐसा PWD का निर्देश है। और ये 33 फीट से बहुत काफ़ी अंदर है। ये किसी भी प्रकार से जो है ग्राम समाज की चीज़ें नहीं है, और ना ही इनके घर पे कोई बाहर ग्रामीण एरिया का कोई व्यक्ति आकर के पूजा पाठ करता है। अच्छा, जैसे मूर्ति खंडित हो गई है, हाँ, तो ये पता चला है कि जो मूर्ति जिनके हाथों से खंडित हुई है वो दूसरी मूर्ति भी बुक किए हैं लाने के लिए। अभी कल ही जो है हम लोग मूर्ति बुक किए हैं, क्योंकि इनके हाथ में क्रेक था, यहाँ पे बाजू में माँ दुर्गा के क्रेक था। उसके चक्कर में खंडित मूर्ति तो वैसे भी विसर्जन होनी चाहिए, इनको निकालने का थोड़ा सेफ तरीका मैं मालूम हुआ, इनको मौका मिल गया। इनका है थोड़ा सा प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट, जो बड़े भाई इनके विनोद यादव हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट है। बाप अभी जिंदा है, बाप जब तक जिंदा है प्रॉपर्टी का अधिकार तो किसी का होता नहीं है, लेकिन इन लोगों में अभी जीते जी ही लड़ाइयाँ हैं प्रॉपर्टी को लेकर। अब ये लोग चाहते हैं कि माँ बाप पे और 2 छोटे भाई यहाँ रहते हैं, प्रमोद जो इनके भाई एक दिल्ली में रहते हैं, टोटल 4 भाई हैं। बड़े विनोद हैं, प्रमोद हैं, मनोज है, मंजीत, ये 4 भाई यहाँ पे। 2 यहाँ रहते हैं और एक ये तीसरे विनोद यहाँ पे रहते हैं ग्रामीण एरिया में। प्रमोद जो है 20 सालों से दिल्ली रह रहे हैं। अब उनके पास काम करते हैं, पैसा है, इन दोनों के पास छोटे हैं, काम धंधा करते नहीं, पैसे नहीं है इनके पास। एक तो जमानत के पैसे नहीं, हम लोग देखिए गाड़ी वो नंबर आपको दिख रही होगी, HR नंबर दिल्ली से हैं जमानत के लिए, खाली पैसा लेकर के इसकी बेल कराएंगे। गाड़ी आपको दिख रही होगी, पूरे 10,000 रुपये फूंक के आए। और ऐसी कोई घटना हो तो मैं सबसे पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो इस गाँव में इन लोगों का विरोध करूँगा। ऐसी कोई घटना नहीं है। काफ़ी गरीब परिवार हैं जहाँ पर इनका कहीं ना कहीं जमानत के लिए भी पैसा नहीं है। मूर्ति खंडित हुई है, उसके लिए नई मूर्ति का इन्होंने एडवांस में बुकिंग कर दी गई है, जो कि पितृ के वो समापन के बाद उसको स्थापित नवरात्रि में कर दिया जाएगा, फर्स्ट डे में दोबारा से। और सबसे बड़ी बात है जो पता चला है, ये लोग अपनी श्रद्धा से कहीं ना कहीं, जैसे आप मजार पे किसी मौलाना के पास, किसी सोखा के पास वगैरह पे आप जाते हैं, उसी तरह से जिगना गए हैं 2-4 बार। उसी चीज़ों को लेकर के धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग हिंदू धर्म से ही बिलोंग करते हैं। असल बात यह है कि सर इनके साथ में एक पत्रकार बंधु हैं जो गोरखपुर में दैनिक जागरण के क्राइम रिपोर्टर कहा करते हैं। तो ये लोग गांव में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, आप लोग जैसे कि जान रहे होंगे 2026 में चुनाव होने वाला है। तो ये लोग चुनाव के चक्कर में गाँव में जो है भौकाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ग्रामीणों को दहशत में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमसे कोई पंगा लेगा तो फिर ठीक नहीं होगा।
ऐसा कर करके ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि दबाव में आकर के लोग वोट दें। मेन मुद्दा ये है और इसी की वजह से धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है चुनाव की वजह से, जो कि राज्य पंचायतों का चुनाव अभी शुरू होने वाला है। इसका कोई लेना देना नहीं है, धार्मिक मुद्दा ये नहीं है किसी भी प्रकार से। पारिवारिक डिस्ट्रीब्यूट है, इनका कोई मुद्दा नहीं है धार्मिक पारिवारिक किसी भी मैटर प्रकार है से। और परिवार के लोग समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मूर्ति नहीं आएगी, स्थापना भी होगा, बताएं भैया। विधि विधान से पूजा और वीडियोग्राफी भी सोशल मीडिया पर डाला जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी मुद्दा नहीं है, बताया जा रहा है भैया के द्वारा। और जो भी आप मौके पे मैं दिखा रहा हूँ आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग, यहाँ पर मूर्ति खंडित हुई है, सत्य है, लेकिन नई मूर्ति का भी स्थापना के लिए वो मूर्ति एडवांस बुकिंग कर दिए हैं। किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मौके पे मैंने देखा है, दोनों पक्षों से मैंने बात करने का प्रयास किया। भैया बीच में गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी बात आपको वाकई में डिटेल में बताया। आप देख रहे हैं खलीलाबाद टाइम्स जनपद में स्थित हैं। यहाँ पर एक मामला है मूर्ति खंडन का। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या मामला है और कैसे है, क्योंकि हम सीधे भाई साहब से बात करेंगे। जी सर, आपका क्या नाम है? विनोद यादव। अभी यहाँ का क्या मामला है सर? यहाँ का सर मामला यही है कि हम पूजा पाठ करते थे, 20 साल पुरानी मूर्ति है। जी जी हमारे पिताजी माताजी भाई लोग जो है इस धर्म में हो गए थे, जी इन लोगों को तकलीफ होती थी, जी इसी कारण बस ये लोग मूर्ति को तोड़वा दिए। जी। अभी एक लोगों से बात हुआ मेरा, हाँ आपके ही भाई हैं, हाँ दिल्ली में जो रहते हैं। हाँ अभी उन्होंने बताया कि एक मूर्ति उन्होंने अभी एडवांस में बुकिंग करके आए हैं, जो पितृ विसर्जन के बाद जैसे ही नवरात्रि आएगा वैसे बता रहे हैं कि स्थापित करवाएंगे। उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अगर जो ऐसा करवाते तो ठीक है। जी जी हाँ नहीं, अभी वो बताए हैं कि मुझको दिखाए भी हैं फ़ोटो कि हम मूर्ति को एडवांस में बुकिंग कर दिए हैं। पितृ विसर्जन के जैसे ही ख़त्म होता है, नवरात्रि स्टार्ट होता है, उसी में हम स्थापित तो करवाएंगे। मूर्ति यहीं पर स्थापित करवाएंगे, कहाँ पर करवाएंगे? नहीं, जैसे मान लीजिए मंदिर तो यहाँ पे है, जी 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 तो ऐसे स्थापित तो यहीं पे होना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो अभी यहीं पे होना है। अगर मान लीजिए आप अभी बताए कैमरे के पहले कि अगर वो लोग स्थापित नहीं करने देंगे तो हम अपने ज़मीन पे ही स्थापित करवाएंगे। अरे तो मान लीजिए अपने जमीन तो वहाँ तो मंदिर बनवाना पड़ेगा, तभी स्थापित होगा। जी, बनवाना पड़ेगा। और यहाँ मंदिर ऑलरेडी बना हुआ है, Already सिर्फ बना स्थापित करवाना पड़ेगा। तो अभी ये बाउंड्री के अंदर आप देख रहे हैं, जो मंदिर ही बाउंड्री के अंदर है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी का मामला है। पर्सनल प्रॉपर्टी का मामला है। बाकी मूर्ति यहाँ पे मंदिर था, पुराना मंदिर है, आपको देखने से पता चल रहा है। ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल का मंदिर है, मंदिर तो पुराना है। 2004 का पुराना मंदिर है सर। 2004 का है। 2004 का मतलब 20 साल पुराना मंदिर है। तो यहाँ पे मूर्ति खंडित हुई है, लेकिन जिन्होंने खंडित किया है उसी पक्ष से हम पता किए तो बताया कि मूर्ति का हम एडवांस बुकिंग कर दिए हैं। जैसे ही नवरात्रि लगेगा हम मूर्ति की स्थापना करवाएंगे। स्थापना करवाते हैं यहाँ तो ठीक है, जी। कम खर्च में अगर यहाँ नहीं करवाते तो वहाँ उनको मंदिर बनवाना पड़ेगा। जी। आखिर मान लीजिए पूरा खर्चा हमारा यहाँ हुआ है, तो वो अगर खर्चा करके वहाँ मंदिर बनवाते हैं उस साइड में, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और नहीं बनवाते हैं तो हमें आपत्ति रहेगी। हम अच्छा, जो मूर्ति सर बना है ये आप स्वतः बनवाए थे, आपके पिताजी बनाए? नहीं, हम स्वतः बनवाए थे। आपका स्वतः बनवाया? हाँ। इसमें जो भी लागत लगा है आपका हाँ, स्वतः लगा हाँ, है? हमारा लगा है। जी जी। तो लाजमी है, अगर मूर्ति को दूसरी जगह हटाने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पे मंदिर और मूर्ति दोनों को बनाने का भैया का मांग है कि अगर मूर्ति आप दूसरी जगह स्थापित करवा रहे हैं तो मंदिर और मूर्ति दोनों बनाइए। अगर यहाँ पे स्थापित करवा रहे हैं तो यहाँ पे मूर्ति की स्थापना हो जाएगी, मामले का विवाद का समाधान हो जाएगा। आप देख रहे हैं खलीलाबाद टाइम्स। धन्यवाद।